नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे मिनी आईएएस के बारे में। क्या ये आईएएस से अलग है और इसकी नौकरी कैसे प्राप्त होगी? क्या आईएएस का ही छोटा भाई मिनी आईएएस होता है? और आईएएस और मिनी आईएएस में बेसिक फर्क क्या होता है? आखिर क्यों आईएएस के बाद मिनी आईएएस की आवश्यकता पड़ी? दरअसल दोनों बिल्कुल अलग है। दोनों का एक दूसरे से बस इतना संबंध है कि दोनों देश की सेवा के लिए है। इसके अलावा दोनों के आपसी कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा आईएएस। भारत में आईएएस की शुरुआत तो अंग्रेजों के आने के साथ ही शुरू, लेकिन इसका एग्जाम पहले इंग्लैंड में हुआ करता था। 1926 में भारत में यूपीएससी बनाया गया और आईसीएस का एग्जाम भारत में यूपीएससी के माध्यम से होने लगा। आज़ादी के बाद हमने संविधान बनाया और संविधान में भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नौकरी को संवैधानिक दर्जा दे दिया। और इनके सहयोग के लिए देश में जैसे केंद्र के स्तर पर, हमारे जिले के स्तर पर, कैबिनेट के स्तर पर जो अधिकारी होते हैं सभी आईएएस होते हैं, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो उन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बहुत सारे संस्थाएं बनाई गई, बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां की जानी थी। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से नौकरी लगती थी, लेकिन साल 1975 में भारत सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन किया और बनाया एसएससी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब एसएससी भारत में कुछ नीचे के पदों के वैकेंसी को निकालती है और उसमें उन पदों पर छात्रों से, एस्पायरेंट से उन सीटों को भरा जाता है, यानी कि उनको नौकरी देने का काम किया जाता है। भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय अपने लिए जो भी उनको समस्या है या उनके पास जितनी सीटों की आवश्यकता है, जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसका लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाकर अलग अलग डिपार्टमेंट को देता है। जैसे आईएएस की आवश्यकता है तो वो कार्मिक लोक विभाग को दे देगा, और उन्हें बी ग्रुप या सी ग्रुप के कर्मचारियों की आवश्यकता है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बोल देगा कि हमें इतने सदस्यों की और ज़रूरत है, हमारे काम के लिए इतने सदस्यों की आवश्यकता है, इतने सदस्य हमारे रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पर नई नियुक्ति की आवश्यकता। तो अगर हम आईएएस की बात ओवरऑल समझें मोटा मोटा, तो जो आईएएस होता है उसके लिए 21 साल की उम्र, ग्रेजुएट होना आवश्यक। पेपर होगा, पेपर आपका जो है वो 3 बार में होता है। पहला नंबर जो होता है उसमें पीटी होता है, फिर इसके बाद आपका मेंस होता है और फिर इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इनसे जो वैकेंसी भरी जाती है वो ग्रुप ए लेवल की और कुछ ग्रुप बी लेवल की भरी जाती है। भारत में 4 लेवल की नौकरियां हैं। पहले नंबर की ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी सबसे नीचे का होता है। अब आईएएस और आपका जो पीसीएस है, ये सभी पद ए और बी ग्रुप के जो है ये पीसीएस के माध्यम से या यूपीएससी के माध्यम से भरे जाते हैं। अगला नंबर आता है कि कुछ ग्रुप बी के, कुछ सी के और थोड़े बहुत ग्रुप डी के जो एग्जाम्स के माध्यम से भरे जाते हैं वो एसएससी करवाती है। ग्रुप बी में 2 तरह के अधिकारी आते हैं या 2 तरह के सदस्यों की नियुक्ति होती है या उनका चुनाव होता है। चुनाव तो नहीं होता, सिलेक्शन प्रोसेस बोलेंगे, यानी कि पेपर दोगे, पेपर देकर क्वालिफाई करोगे। नंबर 1 होता है गजेटेड और दूसरा होता है नॉन गजेटेड। मतलब एक गजेटेड अधिकारी होता है और एक नॉन गजेटेड अधिकारी की नियुक्ति ग्रुप बी के लिए की जाती है, वो भी एसएससी के माध्यम से होता है। अब एसएससी के तो वैसे बहुत सारे पेपर होते हैं, जिनमें से आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, बहुत सारे लेवल पे वो एग्जाम्स करवाता है। लेकिन मिनी आईएएस किसको कहा जाए, तो मिनी आईएएस कहा जाता है एसएससी में सीजीएल को, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है। अर्थात जैसे आईएएस की बात करें तो आईएएस के लिए ग्रेजुएट होना 21 साल की उम्र जरूरी है। अब अगर आप मिनी आईएएस अर्थात सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग जो रिजर्वेशन है वो अलग है। सेम प्रोसेस अगर हम देखें एसएससी में, जिसे मिनी आईएएस कहा गया सीजीएल में, तो वहां पर कुछ पोस्ट में 27 और कुछ पोस्ट के लिए 30 साल, क्योंकि ग्रुप बी में बहुत प्रकार की वैकेंसी होती है, तो कुछ के लिए 27 साल की उम्र, कुछ के लिए 30 साल। फिर इसके बाद उसमें रिजर्वेशन अलग से लग जाएगा, कुछ को 5 साल की छूट, कुछ को 3 साल की, कुछ को आर्मी वगैरह वाले उनको अलग अलग से छूट मिल जाती है। मतलब उम्र के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर जो आईएएस है वही क्वालिफिकेशन आपकी इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, भारतीय नागरिक होना चाहिए। अर्थात
क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है, सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। इधर जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको इधर भी मिलेंगे। दोनों में आपको जो है, आप चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे बीए पास किया हो, कॉमर्स से किया हो, बीसीए से आप पास हो, इसके लिए भी सेम है। सब्जेक्ट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आपने मैथ से नहीं किया तो आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, जैसे आपके आईएएस में 3 बार होता है, उसी तरह से पहले जो हमारा एसएससी होता था उसमें भी 3 बार एग्जाम होता था। पहले पीटी क्वालिफाई करो, फिर मेंस क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू। अगर अच्छे नंबर आ गए, खराब नंबर आए तो आपको टाइपिंग, और बिल्कुल खराब आए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। सेम प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया और नया एसएससी का जो प्रोसेस आया सीजीएल के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंस साल 2022 से कर दिया गया। अब एसएससी में 2 पार्ट में ही एग्जाम होता है। जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा। आईएएस में आपके 2 एग्जाम होते हैं पहले दिन, एक आपका जीएस का, एक सीसेट का। एसएससी के यानी कि मिनी आईएएस में जो पहला पेपर होगा केवल 60 मिनट का होगा, और इस 60 मिनट में आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें 4 सब्जेक्ट आएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 100 क्वेश्चन आपके 60 मिनट में 200 नंबर के होंगे। गलत करने पर निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हो मिनी आईएएस यानी कि एसएससी सीजीएल का, तब आप मेंस के लिए अपेयर होते हो। पहले प्री मेंस के नंबर जुड़ते थे, अभी प्री क्वालिफाई कर दिए तो प्री का काम खत्म, अब केवल आपको मेंस का एग्जाम देना है। अब जब आप मेंस देने गए तो पहले क्या होता था, एक पेपर मैथ का, एक पेपर इंग्लिश का, 200 नंबर के होते थे। अभी वो वाला काम खत्म हुआ। अब नए तरीके से पेपर होता है एसएससी सीजीएल मेंस का। आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पहला एक पेपर होगा जिसमें आपका मैथ्स हो जाएगा और रीजनिंग हो जाएगा। इसके लिए 150 मिनट का टाइम मिलता है। मैथ और रीजनिंग का एक पेपर होगा, एक ही दिन जाना है, कुर्सी में बैठे बैठे पहला पेपर हो गया। आपको उठकर थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, क्लासरूम के बाहर नहीं जाना है, वहीं पे रहते हुए थोड़ी देर के अंदर ही आपका दूसरा एग्जाम हो जाएगा जिसमें आपका इंग्लिश और जीएस हो जाएगा। ये आपका 1 घंटे 20 मिनट, या आप इसे मान लीजिएगा 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का। 120 मिनट में आपका ये पेपर हो गया। उसी टाइम सेम समय पर तुरंत आपकी टाइपिंग हो जाएगी, 2000 शब्द टाइप करने हैं, और उसी समय आपका कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन आपको आएंगे जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना है। टाइपिंग के साथ साथ आपको क्या क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफाई किया, देन आपकी मैथ, और मैथ के साथ आपकी इंग्लिश, जीएस वाली बुक्स या कॉपियां चेक होंगी। ऐसा ही आईएएस में भी होता है। अगर आप आईएएस का मेंस लिखते हैं और आपने हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया, तो जीएस, एसे, इन सब की कॉपी आपकी चेक ही नहीं होती, इनके नंबर ही आपको पता नहीं चलेंगे। हालांकि इसके बाद आईएएस वाले में इंटरव्यू होता है, लेकिन जो हमारा सीजीएल है, सीजीएल में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सेकंड में एक साथ जैसे ही आपने पेपर दिया, आपकी पूरी तरह से आपका काम खत्म। अब सिर्फ वेट करना है कि आपका रिजल्ट आए। रिजल्ट में आपका नाम आता है, मेरिट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सीधे आपके पास ज्वाइनिंग होगी, और जो आपने प्रेफरेंस भरा उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे AAO, इसका थोड़ा सा पेपर भी अलग से भी होता है मेंस के समय, कुछ अलग पेपर स्टैटिस्टिकल वाले देने होते हैं। और अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जाते हो, और ऑडिट डिपार्टमेंट में फरवरी मार्च के अलावा पूरे साल लगभग कोई खास काम नहीं होता है, साल में थोड़े दिन ही मेहनत करनी पड़ती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम प्रशासनिक गतिविधि में गजेटेड ऑफिसर बने, देन आपके लिए सीजीएल एक अच्छा एग्जाम्स है। सीजीएल की अगर अभी की हम बात करें साल 2024 की, तो इसका फॉर्म जो है वो 10 या 11 जून को आ जाएगा। 11 जुलाई तक फॉर्म भरने की डेट रहेगी, 1 महीने आप फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपए का फीस लगेगा। अगर आपने इस बार ग्रेजुएशन का पेपर दिया है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मिनी आईएएस कहलाएंगे। ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आपको देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर अब मैं आता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपके काम का था तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हमसे जरूर पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय।